उसका पहला अध्याय पहले पद से 5वें पद को देखेंगे। मलकाई चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 5। मलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। जी यहोवा यूं कहता है, जी मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो जी तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। जी यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की वाणी है। क्या एसाव याकूब का भाई ना था? जी तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, जी परंतु एसाव को अप्रिय जानकर जी उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला जी और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गिदड़ों का स्थान बना दिया है। एदोम कहता है, हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडरों को फिर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यदि वे बनाए भी, परंतु मैं ढा दूंगा। उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। तुम्हारी आंखें इसे देखेंगी और तुम कहोगे, यहोवा का प्रताप इस्राएल की सीमा से आगे भी बढ़ता जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 365 दिन, 8660 घंटे, 5,25,600 सेकेंड परमेश्वर की फदारी पिछले साल हमारे जीवन के ऊपर रहने पाई। He was faithful every day। ना सिर्फ हर दिन वो फदार रहा, पर हर घंटे फदार रहा, और ना सिर्फ हर घंटे फदार रहा, पर हर सेकेंड परमेश्वर हमारे साथ में फदार है। एक पल में चीज़ें बदल जाती हैं। इससे परमेश्वर का धन्यवाद। 365 दिन के लिए, 8,760 घंटे के लिए, 5,25,600 सेकेंड के लिए उसकी फदारी हमारे जीवन में रहने पाई। आमीन हालेलुया। हर चीज़ जिसकी शुरुआत होती है उसका एक अंत भी होता है। चाहे वो कितनी खूबसूरत क्यों नहीं हो, चाहे आपको कितना भाई क्यों नहीं, और चाहे आप कितना क्यों नहीं चाहें कि वो चीज़ आपके साथ में हमेशा बनी रहे, पर हर वो चीज़ जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है, चाहे वो कितनी खूबसूरत क्यों ना हो। एंड इसीलिए हम बड़ी लालसा करते हैं और हम ग्रोन करते हैं, हम तड़पते हैं कि कैसे हम उस स्वर्गीय घर को हम पहन लें। राइट, हम तड़पते, हम ग्रोन कर रहे हैं कि हम कैसे हर वो चीज जो नाश होने वाली है वो जीवन में डूब जाए। हमारी कोशिश, हमारी लालसा ये, हर वो चीज जो कि मृतक है, हर वो चीज जो कि मरने वाली है, वो जीवन में डूब जाए। देखेंगे 2 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय पहले 5 पद। ये 15 तारीख की शिक्षा में हम लोग ने इस पद को लिया था। 2 Corinthians chapter 5 verses 1 to 5। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। वो जीवन में डूब जाए। वो जो मरणहार है वो जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है। जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। जी, जिसने हमको बयाने में आत्मा भी दी है। चाहे चीजें कितनी खूबसूरत क्यों नहीं हो, everything that has a beginning has an end to। हर वो बात जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। और चाहे हम कितना क्यों नहीं चाहें कि वो हमारे साथ में बनी रहे, पर जिस चीज की शुरुआत है उसका एंड भी होता है। इसीलिए हम कराते हैं कि हम उस स्वर्गीय जीवन को हम पहन लें, कि जो मृतक है हमारे जीवन में वो अमरता को पहन ले, अमरता को ओढ़ ले, सॉलोड अप विथ लाइफ होने पाए। आमीन। क्या है खूबसूरत होगी वो इटर्निटी, जिसमें परमेश्वर हमको लेकर के जा रहे, तमाम बातें हमको धीमे धीमे करके हमको उस अब्दियत के जीवन के पास में लेके जा रही है, उस इटर्नल लाइफ में लेके जा रही है, उस हमेशा के जीवन में लेके जा रही है, जहां पे फिर कोई दुख नहीं होगा, जहां फिर कोई आंसू नहीं होगा, जहां पर फिर कोई निराशा नहीं होगी, जहां पे फिर कोई मृत्यु नहीं होगी, जहां पे फिर चीजें खत्म नहीं होंगी, पर चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी और आगे बढ़ती जाएंगी।
हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद 365 दिन के लिए, 8,760 घंटे के लिए, 5,25,600 सेकेंड की वफादारी के लिए, जिसकी हमारे जीवन में इस साल बनी रही। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोग लास्ट संडे में, आखिरी रविवार है इस साल का, और जो मनन कर रहे हैं हम लोग जिस पद के ऊपर, वो पुराने नियम की आखिरी पुस्तक बुक ऑफ मलाकी, आखिरी पुस्तक के पहले कुछ पदों के ऊपर हम मनन कर रहे हैं। जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, इस साल को पीछे मुड़ करके देखते हैं, हम कैसे इस साल को पीछे की ओर देखते हैं। जबरदस्त साल रहने पाया, जबरदस्त साल रहने पाया। हमने परमेश्वर की वफादारी को अपने बीच में देखा। वी हैड सम टफ बैटल्स, कुछ सख्त युद्ध थे हमारे साल में, और साल में हमने परमेश्वर की वफादारी को उसी प्रकार से देखा। हाँ, परमेश्वर की वफादारी को देखा। एंड वी आर एक्साइटेड। जबकि हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। हम खुश हैं, हम आनंदित हैं कि परमेश्वर ने हमारे युद्धों में हमारी सहायता की, और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उसने हमको दिया। अपनी शांति, अपनी खुशी से उसने हमको इस साल में भरा है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को बिल्कुल स्मूथ राइड पसंद होती है। प्रभु बिल्कुल सब कुछ ठीक रहे, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया रहने पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये उतार चढ़ाव का जो जीवन होता है, ये जिंदगी को आनंद से भर देता है। इट मेक्स लाइफ एक्साइटिंग, एंजॉयबल। ये जो उतार चढ़ाव का जीवन होता है, ये आपकी जिंदगी को खुशहाल बना देता है। ये बिल्कुल जीवन में जीवन को ले आता है। आमीन। जब हम नीचे जाते हैं, जब हम ऊंचाई पे जाते हैं, हम उन युद्धों में जाते हैं, हम उन संघर्षों में जाते हैं, हम उन आंसुओं में जाते हैं, हम उन निराशा में जाते हैं, हम बोलते हैं, अरे प्रभु ये क्या हो रहा है, अरे प्रभु हम यहाँ पे कैसे पहुंच गए, ये वाली बात क्यों हो रही है। इन तमाम बातों में जब चीजों को देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को अपने बीच में अनुभव करते हैं, एंड वी आर हैप्पी। हम खुश होते हैं। प्रभु उन गवाहियों के लिए आपका धन्यवाद जो कि आपने हमको दी। आमीन, हालेलुया। इस साल हमारे पास में युद्ध रहने पाए, बड़े तगड़े युद्ध थे, पर परमेश्वर ने हमारी सहायता की, और हमारे पास में बड़ी विजय है। हमारे हृदय धन्यवाद के साथ में भरे हुए। आमीन, हालेलुया। इस साल बड़े युद्ध रहे हमारे जीवन में, पर उस युद्ध के हिसाब से परमेश्वर का अनुग्रह भी हमारे साथ में रहा, और उसने हमारी सहायता की, और बड़ी विजय के साथ में उसने हमको आखिरी रविवार में हमको पहुंचाया है। पीछे मुड़ते हैं, कैसे देखते हैं। यू माइट बी हैप्पी, यू माइट नॉट बी हैप्पी। हो सकता है आप खुश हो अपने जीवन को देख करके साल, हो सकता है आप खुश ना हो सकता है कि आप प्रभु का धन्यवाद दे रहे, प्रभु आपने बड़ा काम किया हमारे जीवन में। हो सकता है कि आप निराश रहे, प्रभु आप थोड़ा सा और कर देते, ये काम हो जाते तो अच्छा होता। हो सकता है परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हो सकता है कि आप क्रिटिकल हो उसके बारे में कि नहीं प्रभु आपने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया, ये वाली बात हमारे जीवन में ऐसी क्यों होने पाई। हाँ, आपके अपने विचार हो सकते हैं ये संसार इस साल को जबकि आप एनालाइज करेंगे या कर रहे होंगे, आपके अपने विचार होंगे इस साल के बारे में कि इस साल आपने कैसा, इस साल आपकी ज़िंदगी में कैसा रहने पाया। यू माइट बी हैप्पी, यू माइट नॉट बी हैप्पी, ये आपके विचार हैं। पर परमेश्वर इस साल को कैसे देखता है। अगर हम परमेश्वर से पूछे प्रभु आपका विचार इस साल के बारे में क्या है, हमारे विचार जैसे भी हो सकते हैं, हम खुश हो सकते हैं, हम ना खुश हो सकते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, हम उसका शिकायत कर सकते हैं, प्रभु ये वाली बात गड़बड़ रही। परमेश्वर इस साल को कैसे देखते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को कैसे देखते हैं। यस, वन मोर टाइम, पहले पद से देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मलाकी के द्वारा जी इस्राएल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। जी, मलाकी के द्वारा इस्राएल के लिए कहा गया परमेश्वर का भारी वचन। परमेश्वर का भारी वचन जो परमेश्वर इस्राएल से कह रहे हैं, पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड जो परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहते हैं, जबरदस्त परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहते हैं। और वो क्या है? यहोवा ये कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो जी तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। जी, यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था? जी, तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया जी, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर जी उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला जी, और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गीदड़ों का स्थान बना दिया है। के गीदड़ों का स्थान बना दिया है। वर्स नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का भारी वचन क्या है? मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुमसे प्रेम किया है। अगर आप परमेश्वर से पूछे प्रभु ये वाला साल के बारे में आपका क्या विचार है, हाउ डू यू सी, आप क्या कहेंगे इस साल के बारे में या हमारे जीवन के बारे में, जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आई हैव लव्ड यू,
मैंने इस साल तुमसे हमेशा की तरीके से प्रेम किया है। I have loved you। परमेश्वर प्रेम को रखने वाला परमेश्वर। आपका विचार जो भी हो सकता है इस साल के बारे में कि प्रभु ये बात ऐसी थी, वो बात ऐसी थी, यहाँ ये बात ऐसी हो सकती है, वो बात ऐसी हो सकती है। आप खुश हो सकते हैं, आप ना खुश हो सकते हैं, आप उसको धन्यवाद दे सकते हैं, आप उससे शिकायत कर सकते हैं, पर परमेश्वर आपके जीवन को इस साल कैसे देखते हैं। या परमेश्वर से पूछेंगे प्रभु इस साल के बारे में आपका क्या विचार है, सो परमेश्वर आपसे कहेंगे I have loved you। मैंने तुमसे प्रेम किया है। परमेश्वर प्रेम से भरे परमेश्वर है। या जब यीशु के पास में आता है और या जब यीशु से कहते हैं प्रभु मेरी बेटी बहुत बीमार है, आप चलिए आप उसको छू लीजिए और वो चंगी हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगी। परमेश्वर ने से क्या कहा, याद है तुमको, तुमने क्या क्या किया है। हाँ, आज जब दंड का समय आए तो रो रहे हो। अपने पापों का पहले अंगीकार करो, जो परिणाम होगा वो होगा। नहीं, परमेश्वर ने कोई पाप उसके याद नहीं दिलाए। ही इज फिल्ड विथ लव। वो प्रेम से भरा परमेश्वर है। और वो जल्दी से गया, उसके साथ में गया और जा करके बोला तलिता कूमी, उसकी बेटी जो मर गई थी वो जीवित हो गई। परमेश्वर कैसी चीजों को देखते हैं। अगर आप परमेश्वर से पूछेंगे प्रभु इस साल के बारे में आपका क्या विचार है, सो परमेश्वर आपसे कहेंगे आई हैव लव्ड यू। मैंने तुमसे प्रेम किया। मरियम मगदलीनी गुनाह में पकड़ी गई थी और यीशु से कहने लगे तुम्हारे दोष लगाने वाले कहां गए, तुम्हारे दोष लगाने वाले कहां गए। और यीशु उस औरत ने यीशु से कहा प्रभु कोई नहीं, सब चले गए, किसी ने दोष नहीं लगाया। यीशु ने कहा जा, मैं भी तुझ पे दोष नहीं लगाता, जा मैं भी तुझ पे दोष नहीं लगाता। स्त्री ने पूछा क्यों। यीशु ने कहा बिकॉज आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आमीन, हालेलुया, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। ढेर सारे और लोग जिनको यीशु ने, जिनके जीवनों को यीशु ने छू लिया, वो जब कोढ़ी यीशु के पास में प्रभु हम पे दया कीजिए, प्रभु ने कहा तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, पहले क्षमा मांगो फिर आशीष मिलेगी। यीशु तैयार थे चीजों के लिए एंड यीशु मोहब्बत के साथ में तैयार थे जो कि जिंदगियों में उंडेल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। कैसे आप चीजों को देखते हैं। साल जब आप पीछे की ओर मुड़ करके देखते हैं, आप कैसे देखते हैं। आप खुश हो सकते हैं, आप ना खुश हो सकते हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, आप परमेश्वर को शिकायत कर सकते हैं उन तमाम बातों के लिए जो कि आपकी जिंदगी में होने पाई जैसे आप चीजों को देखते हैं। पर यदि आप परमेश्वर से पूछे प्रभु आपका क्या विचार है इस साल के बारे में, आपका क्या विचार है मेरे जीवन के बारे में, साल के बारे में, परमेश्वर आपसे कहेंगे आई हैव लव्ड यू। मैंने तुमको प्रेम किया इस साल, हमेशा की तरीके से तुमको इस साल भी मैंने प्रेम किया। आमीन, हालेलुया। यू नो पासवान होने की हैसियत से, प्रभु का जन होने की हैसियत से, आपका अगुआ होने की हैसियत से, आपके आत्मिक माता पिता होने की हैसियत से, जैसे आपके संसारिक माता पिता होते हैं वैसे ही आपके आत्मिक माता पिता भी होते हैं। आमीन। और कहीं से कम मोहब्बत नहीं होती और कहीं से कम कोशिश नहीं होती। जैसे आपके संसारिक माता पिता आपसे प्रेम करते हैं और जो कोशिश करते हैं उससे कहीं कम कोशिश इधर से भी नहीं हो रही होती है आपके आत्मिक माता पिता की तरफ से। पासवान होने की हैसियत से, लीडरशिप में होने की हैसियत से, आपके अगुए होने की हैसियत से कई बार परमेश्वर ढेर सारी बातों को सामने प्रकट कर रहे होते हैं और उस बोझ में लेकर के जाते हैं, उस बर्डन में लेके जाते हैं, उस प्रार्थना में लेकर के जाते हैं। कई बार कुछ चीज़ों को वो सामने लेकर के आते हैं, जब उन तमाम बातों को हमको दिखाता है यहाँ ध्यान दो, पे अटेंशन हियर, इन चीज़ों को देखो, उन बातों को देखो। यू नो बस एक ही बात दिल से निकलती है, वो ये कि परमेश्वर आप सच में बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं। ये लोग जो कि आपका कई बार फायदा उठा रहे होते हैं, कई बार आपको बड़े हल्के में ले रहे होते हैं, कई बार आपको ठट्टों में उड़ा रहे होते हैं, कई बार बहुत हल्का जान रहे होते हैं, कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हम कलीसिया में नहीं आ रहे होते हैं, कई बार हम जानबूझ करके हम नाफरमानी कर रहे होते हैं, कई बार हम जानबूझ करके हम उन पापों में जा रहे होते हैं। कई बार जब परमेश्वर तमाम बातों को सामने लेकर के आते हैं और दिखाते हैं देखो यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ ध्यान दो, I am amazed, मैं उसकी मोहब्बत से हैरान होता हूँ। मैं कहता प्रभु आप ही हैं जो इतना प्रेम कर सकते हैं, आप ही हैं जो इतनी मोहब्बत रख सकते हैं। जब मैं बालक था, जब मैं बच्चा था, जब मैं ना समझ था, तो परमेश्वर से कहते प्रभु ये क्या बना दिया आपने, कैसा संसार आपने बनाया, कितना खराब कितना बुरा संसार आपने बनाया, मुझे मौका मिला होता तो मैं इससे बेहतर कर लेता। ये ऐसे मेरा विचार थे जब मैं बच्चा था, जब मैं ना समझ था।
आज जब परमेश्वर ने चीज़ों को प्रकाशन दिया है तो मुझे लगता है प्रभु आप ही हैं जो इतनी मोहब्बत कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद कि मैं गद्दी पे नहीं बैठा हूँ। बहुत धन्यवाद कि मैं गद्दी पे नहीं बैठा हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वापस आएंगे, हम टेक्स्ट को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर से पढ़ेंगे पहले पद से। यहोवा मलाकी के द्वारा इसराइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। जी, यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। आप चाहे खुश हो चाहे ना खुश हो, मेरे प्रिय परमेश्वर सारी बातों को आपके जीवन में जानते हैं। राइट, 7 साल के 365 दिन उसकी निगाह आपके ऊपर रहने पाई। साल के 8,760 घंटे उसकी निगाह आपके ऊपर रहने पाई। साल के 5,25,600 सेकेंड उसकी रहनुमाई, उसकी हिफाजत आपके ऊपर है और वो आपको देख रहा था। He was watching you every second. वो हर सेकेंड आपको देख रहा था, आपको वॉच कर रहा था। और उन तमाम चीजों के बाद में वो आपसे कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। आमीन, हालेलुया। इन तमाम बातों के साथ में परमेश्वर कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया। आप एक और पद को मेरे साथ में देखिए, मलाकी उसका 3रा अध्याय 2 पद से 4 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। मलाकी चैप्टर 3 वर्सेस 2 to 4। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? और जब वो दिखाई दे, तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है जी। वो रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपी के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसी पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। इन तमाम चीजों के बावजूद, इन तमाम बातों के बावजूद, उन तमाम नाफरमानियों के बावजूद, उन तमाम गुनाहों के बावजूद, उन तमाम लापरवाहियों के बावजूद, उन तमाम जिद के बावजूद परमेश्वर आपसे प्रेम करने को तैयार है। इस पिछले साल में जैसा भी हमारा जीवन रहा, जो कुछ भी हमने किया, कई बार जानबूझ के, कई बार अनजाने में हमसे गलती, कई बार हमने जिद में किया, कई बार हमने परमेश्वर को अपशब्द आकर के बोले, पर उन तमाम चीजों के बावजूद लुक एट हिज लव, आप उसकी मोहब्बत को देखें, आप उसकी मोहब्बत को देखें और वो आपके जीवन में आज पवित्र करने वाली, शुद्ध करने वाली आग के समान है, जो कि आपको शुद्ध करने को तैयार है और आपको धोबी के सोप की तरीके से, साबुन की तरीके से आपको शुद्ध और पवित्र करने के लिए वो तैयार है। एक बार फिर से पढ़ेंगे इस पद को, क्या लिखा हुआ है तीनों पदों को, 2, 3, 4 पद को। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? और जो वो दिखाई दे, तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। कौन उसके सामने खड़ा रह सकता है? अभी तो आपके मन में आए जो कुछ भी आप कह सकते हैं, पर जब आप उसको देखेंगे, हम कोई शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलेगा, हम कुछ नहीं कह पाएंगे उसके सामने। वो इतना महान और इतना पवित्र परमेश्वर है और वो ये कह रहा है कि इतनी नाफरमानियों को देखते हुए, तुम्हारे पापों को देखते हुए, तुम्हारे मन के हट को देखते हुए, तुम्हारी जिद को देखते हुए, तुम्हारी गर्दनकशी को देखते हुए, उसके तमाम चीजों के बावजूद वो ये कह रहा है कि वो आपके लिए कैसा रहेगा? रिफाइन एज फायर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सुनार की, क्योंकि वो रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा जी, और लेवियों को शुद्ध करेगा जी, और उनको सोने रूपी के समान निर्मल करेगा। उनको सोने रूपी के समान वो निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जी, जैसी पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। आमीन। वो जगह के पर हमको पवित्र करते करते वो सुनहार की आग की तरीके से वो हमको शुद्ध करेगा और धोबी के साबुन की तरीके से वो हमको धो करके बिल्कुल शुद्ध और पवित्र अपनी उपस्थिति में खड़ा करेगा। फिर दिल की गहराई से, आत्मा सच्चाई से हम उसकी महिमा करेंगे और कहेंगे, प्रभु आप महान हैं। हालेलुया। जब पीछे मुड़ते हैं, क्या देखते हैं? इस पूरे साल आप खुश हो सकते हैं, आप ना खुश हो सकते हैं, आप धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर को, आप शिकायत कर सकते हैं परमेश्वर से कि प्रभु ये बात ऐसी रही। फिर यदि आप परमेश्वर से पूछेंगे कि प्रभु इस साल के बारे में आपका क्या विचार है, मेरे जीवन के बारे में,
तो प्रभु आपसे कहेगा, आई हैव लव्ड यू, मैंने तुमसे प्रेम किया है। अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे, मलाकी चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 5। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो, तूने किस बात से हमसे प्रेम किया है। परंतु तुम पूछते, प्रभु कई बार हम सवाल पूछते हैं परमेश्वर से। परमेश्वर कहते हैं, आई हैव लव्ड यू एंड स्टिल यू आस्क मी, फिर भी तुम मुझसे पूछते हो कि मैंने किस बात पे तुमसे प्रेम किया। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था? एसाव याकूब का भाई नहीं था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला, उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला, और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गीदड़ों का स्थान बना दिया है। तो मैं याकूब, क्या एसाव जो था वो याकूब का भाई नहीं था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसके पैतृक भूमि को जंगल के गीदड़ों का स्थान बना दिया। एसाव पहले उठा था, अधिकार उसका था, राइट उसका बनता था, लेकिन उसने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने यह तय किया था कि मैं किसको प्रेम करूंगा और मैं किसको प्रेम नहीं करूंगा। ये एसाव की बातें थी, एसाव का जीवन था, एसाव के तौर तरीके थे, जिससे परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है। पिछले साल उसने आपसे प्रेम किया और न्याय दिखाया, उसने आपसे प्रेम किया और न्याय दिखाया, और आने वाले दिनों में भी वो आपसे प्रेम करेगा एंड सच्चा न्याय करेगा। आपको शक हो सकता है, पर मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं उसका जजमेंट बिल्कुल सही होता है, उसके न्याय बिल्कुल सही होते हैं। हो सकता है आपसे कहते, अरे प्रभु ये मेरे जीवन में क्या चल रहा है, अभी सुधार को लेकर के आइए, अभी सुधार को लेकर आइए। उसके न्याय, उसके फैसले बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। सैमुएल को धोखा हुआ, एलियाब को देख करके, दाऊद के बड़े भाई को देख करके सैमुएल को धोखा, और सैमुएल को अरे परमेश्वर ये तो कितना जबरदस्त जन है, ये राजा हो सकता है। पर परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया कि सैमुएल गलती से उसको अभिषेक कर दे। सैमुएल जैसा भविष्यवक्ता, उससे गलती हो गई, उससे चूक हो गई, उसको लगा अरे दाऊद कहां राजा बन सकता है, दाऊद तो सामने सीन में दिखाई भी नहीं दे रहा था। एलियाब उसके सामने आया, उसको लगा अरे परमेश्वर क्या बात है, क्या चॉइस है आपकी, इतना जबरदस्त। और उसने जल्दी से बगैर पूछे, प्रभु आपने जैसे घर तो मुझे भेजा था, उसने जल्दी से निकाल करके उसको अभिषेक नहीं कर दिया। परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया कि वो अभिषेक जो दाऊद का था वो एलियाब को मिलने पाए, क्योंकि परमेश्वर एलियाब के दिल को जानता था। सैमुएल ने पूछा, प्रभु क्या बात है, मतलब क्या, व्हाट इज रॉन्ग विथ हिम, इसके साथ में दिक्कत क्या है, ये तो कितना अच्छा दिख रहा है, ये तो कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना बलवान दिख रहा है, इसके साथ दिक्कत क्या है? प्रभु ने कहा इसके साथ दिक्कत ये है कि मुझसे प्रेम नहीं करता, इसके साथ दिक्कत है। बाकी तमाम बातें बड़ी खूबसूरत है इसकी जिंदगी में, बट देयर इज वन प्रॉब्लम विथ हिम, इसके साथ एक दिक्कत है, और वो ये कि ये मुझसे प्रेम, इसलिए मैं इसको नापसंद कर रहा हूं। परमेश्वर के जजमेंट, परफेक्ट जजमेंट, उसने होने नहीं दिया कि एलियाब जो है उसको अभिषेक किया जाए। मूसा और हारून दोनों सगे भाई थे, हाँ, पर परमेश्वर ने मूसा को रोल दिया और हारून को रोल दिया। आप सोचिए अगर रोल पलट जाते, हारून की जगह मूसा को मिल जाती और मूसा की जगह हारून को मिल जाती, तब क्या होता? हारून तो थोड़े से प्रेशर में बस वो पिघल गया करके। जब मूसा पर्वत के ऊपर गए, 40 दिन हो गए, 40 रात हो गई और मूसा कहीं नजर नहीं आया। लोगों को लगा अरे मूसा तो अब मर गया, कहां अब जिंदा होगा, मूसा तो मर गया। और उन्होंने हारून को पकड़ा और हारून से कहा, हारून तो हमारे लिए परमेश्वर बनाओ, हम ना सोना चांदी तुमको दे रहे और तो हमारे परमेश्वर बनाओ और हम उसकी आराधना करेंगे। मूसा तो मर गया और हम तो उस परमेश्वर को जानते नहीं, अब तो हमारे नए परमेश्वर बनाओ। एंड थोड़ा ही प्रेशर में हारून ने कहा ठीक है लाओ सोना दो, मैं तुम्हारे लिए बछड़ा बना देता हूं। परमेश्वर ने होने नहीं दिया कि मूसा का रोल हारून के पास चला जाए और हारून का रोल मूसा के पास चला जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर एसाव को जानता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आप याकूब को जानता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आप एसाव को जानता है। आप में से जो एसाव है परमेश्वर उनको पहचानता है, और हम में से जो याकूब है परमेश्वर हमको भी पहचानता है। उसका जजमेंट बिल्कुल सही है। God has been just.
परमेश्वर हमारे साथ में वफादार रहे। पिछले दिनों में बड़े युद्ध रहे, लेकिन हमने प्रार्थना की एंड परमेश्वर ने सहायता दिखाई, अपने हमारे साथ में सहायता की और हमको बड़ी विजय में वो लेकर के गया है। हालेलुया, बड़ी विजय में वो हमको लेकर के आए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो आपसे प्रेम करता है, और ना सिर्फ आपसे प्रेम करता है पर वो आपके जीवन में न्याय को उंडेलने वाला परमेश्वर है। He has blessed you like anything in this last year. उसने पिछले साल में आपको जबरदस्त तरीके से आशीष दिए, और आने वाले दिनों में भी वो आपकी जिंदगी में न्याय को ही उंडेलेगा। हालेलुया, आने वाले दिनों में भी वो आपके जीवन में न्याय को ही उंडेलने जा रहा है। He has loved me. उसने मुझसे प्रेम किया। अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे, 30वें पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया जी, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर जी उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला। उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला। शांति के साथ में, पेशेंटली, धीमे धीमे परमेश्वर एसाव के साथ में चले। वेट करते रहे। शायद उसका हृदय बदल जाए, पर ना उसका हृदय बदला, ना उसके बाद में उसकी जनरेशंस का हृदय बदला, उसके बाद में उसकी पुश्तों का हृदय बदला। उनके मन की शक्ति और बढ़ती गई। ग्रेजुअली, धीमे धीमे, पेशेंटली परमेश्वर काम करते करते परमेश्वर का न्याय वहां पे आता है। एंड वो जगह जो बड़ी खूबसूरत थी वो उजाड़ हो गई। वो जगह जो बड़ी खूबसूरत थी, तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव पर को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला। God is a God of justice. अगर हम उसके साथ में अच्छे से चलने नहीं जा रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं उसका न्याय वेट कर रहा है। अभी तक ये नहीं आया इसलिए क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, उसका प्रेम बना हुआ है। अगर हम उसके साथ में वफादारी के साथ में नहीं चले, कई बार लापरवाही करते हैं, कई बार हम जानबूझ के लापरवाह हो जाते हैं, कई बार हम बेपरवाह हो जाते हैं, कई बार हम बाकी चीजों को अपने जीवन में पहला स्थान दे रहे होते हैं। ढेर सारी बातें हमारे जीवन में प्रथम स्थान को ले रही होती हैं। अगर हम बिजी होते हैं तो नहीं, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ रहे, नहीं, सबसे पहले परमेश्वर के वचन। हाउ कैन यू बी सो बिजी? आप इतने बिजी कैसे हो सकते हैं कि आपके पास में परमेश्वर के वचन के लिए समय नहीं है? और कैसे जो कुछ आपने सुबह पढ़ा आपको शाम तक ही याद नहीं रहा? कैसे जब आप परमेश्वर के सम्मुख गए और परमेश्वर के सम्मुख आप ठहरे थे, जो कुछ बातें परमेश्वर ने आपको बताई वो आप शाम को भूल कैसे गए? पत्नी की बात तो नहीं भूल सकते, पति की बात तो नहीं भूल सकते, सुबह उसने बोली थी शाम तक याद रहेगी। हाँ, और इन दोनों की बातें भूल जाइए, अपने बच्चों की बात नहीं भूल पाएंगे आप। पत्नी की बात भूल सकते हैं, पति की बात भूल सकते हैं, बच्चों की बात नहीं भूल सकते। हाँ, कैसे हम उसके साथ में इसलिए चल रहे होते हैं? परमेश्वर चीजों को देख रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सीरियसली मैं इन बातों को आपसे कहना चाहता हूँ। यू नो गॉड, उसने हमसे प्रेम किया है मेरे प्रियो, और वो हमारे साथ में उसने अपने न्याय को भी हमारे जीवन में दिखाया है। उसने अपने न्याय को भी हमारे जीवन में दिखाया है। उसने हमारी वफादारी को उसने सिद्ध किया, उसने चीजों को साबित किया। God is a good God. अभी साल जो हम लोग कैलेंडर्स, जो टैगलाइन हम लोग की जो आ रही है, जो उसके ऊपर जो पिक्चर, स्टिकर के ऊपर जो पिक्चर लगेगी, वो गेहूं की बालियों की जो पिक्चर है उसके साथ में हम लोग, मैं ठहरा था प्रभु क्या करना है, कौन सी पिक्चर, कैसी पिक्चर को हमको स्टिकर पे लेके आना है। परमेश्वर ने वो गेहूं की बालियों की खेत की फोटो जो है वो हम लोग सामने उसको प्रभु ने मन में डाला, और वो चीज़ें स्टिकर के ऊपर निकल के आएंगी। और अभी हम लोग उसके ऊपर स्टिकर के ऊपर काम कर रहे थे कि सडनली दिनकरन साहब का जो है आने वाले साल का एक वीडियो जो है वो सामने आ गया, और वो भी गेहूं के बालों के साथ में शुरू होता है। That was beautiful. That was beautiful. मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ में फदा रहे हैं, आपके साथ फदा रहे हैं। As you look back, जबकि आप पीछे की ओर देखते हैं, आप उसको धन्यवाद दें, परमेश्वर आपकी फदारी रही। हो सकता है कुछ बातें आपके मन के मुताबिक ना हुई हो सकता है कुछ बातों में आपके जिंदगी में अभी निराशा हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप उसके प्रेम में बने रहें। वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है। उसने याकूब को जबरदस्त तरीके से आशीषित किया, और एसाव को भी उसका हक बराबर से दिया। याकूब को उसने इतना आशीष किया, इतना आशीष दी जिसकी कोई हद नहीं। उसने कहा कि यस, जैसे ये रेत है, इनको तुम गिन नहीं सकते हो, वैसे ही परमेश्वर, मैं तुमको ब्लेस करूंगा। आई वॉज ब्लेस। 22 तारीख को जब बड़े भाई आए थे, वो शिक्षा दे रहे थे, एक बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि एक मुट्ठी रेत को आप गिन नहीं सकते।
एक मुट्ठी अगर आप रेस ले लेंगे तो आप उसको गिन नहीं सकते। एंड परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर याकूब से कहा कि समुंदर के पास की रेत के समान मैं तुमको अनगिनत बना दूंगा। उसकी वफादारी खूबसूरत रही है हमारे साथ में। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। ही इज अ गुड गॉड। उसने अपने न्याय को हमारे जीवन में दिखाया है और आइंदा भी दिखाएगा, और वो आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि वफादारी को ब्लेस करेगा। उसने आपसे प्रेम किया है और वो आपको ब्लेस करेगा। पर वो लोग जो हठीले हैं, वो जो नहीं बदल रहे हैं, वो जो बार बार बताने के बावजूद भी जो नहीं बदल रहे हैं, बी वॉर्न माय डियर फ्रेंड्स, आप चेतावनी को अपनी जिंदगी में ले ले। परमेश्वर कह रहा है, मैंने एसाव को ठीक ठीक फल दिया, उसके पहाड़ों को मैंने कैसा कर दिया, उसको उजाड़ कर दिया, और उसकी भूमि को जंगल के गीदड़ों को सौंप दिया। कंप्लीटली परमेश्वर ने उन चीजों को आकर के डिस्ट्रॉय कर दिया। हम देखेंगे ज़ेफन्याह चैप्टर 1 वर्स 12। इस पद को हमने कुछ दिन पहले देखा था। सफरिया नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 12 पद। उस समय मैं दीपक लिए हुए जी यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा। उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा। और जो लोग दाखमधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा ना तो भला करेगा जी और ना बुरा जी, उनको मैं दंड दूंगा। जो लोग अपने मैल के समान बैठे हुए हैं, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे आने वाले साल में एक परिवर्तन को आप लेके आए कि जो कुछ हमारे मन में आएगा वो हम नहीं बोलेंगे। बी केयरफुल, वेरी केयरफुल। आप बहुत ध्यान दें बातों के ऊपर। आने वाले साल में हम इस बात के मनन करेंगे कि अपने मुंह से हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। हमारे मुंह से परमेश्वर का वचन ही निकलेगा। हम जैसा चीजों को देखना चाहते हैं हम वैसी चीजों को देखेंगे। हम चाहे कितने बिगड़े जन को क्यों नहीं देखें, और हम कहेंगे नहीं प्रभु ये परमेश्वर के बेटे हैं, ये परमेश्वर की बेटी है। चाहे कितने बिगड़ेल जन को हम क्यों नहीं देखें, पर हम ये कहेंगे नहीं ये प्रभु की बेटी है। अरे बहुत दुष्ट हो तुम, नहीं, वो आप कहेंगे तो और दुष्ट हो जाएगा। जो लोग मैल के समान बैठे हैं और वो कहते हैं यहोवा ना तो भला करेगा ना बुरा करेगा, परमेश्वर कह रहे हैं मैं उनको दंड देने आ रहा हूं। ढूंढ ढूंढ करके परमेश्वर, गॉड इज द गॉड ऑफ जस्टिस। परमेश्वर न्याय के करने वाले परमेश्वर है। एंड परमेश्वर आने वाले दिनों में इसी प्रकार की चीजों करेंगे। वो ढूंढ ढूंढ करके आपको ब्लेस करने जा रहे हैं, एंड वो ढूंढ ढूंढ करके अपने न्याय को आपके जीवन में प्रकट करने जा रहे हैं। सो बी केयरफुल। हम एक अद्भुत साल में जा रहे हैं, पर आप ध्यान दें इन बातों के ऊपर। परमेश्वर न्याय करने वाले परमेश्वर, गॉड इज द गॉड ऑफ जस्टिस। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आप एसाव को जानता है, एंड परमेश्वर आप याकूब को जानता है। उसने हमसे प्रेम किया है, उसने अपनी वफादारी को हमारे जीवन में सिद्ध किया है, और आने वाले दिनों में भी अपनी वफादारी को वो हमारे जीवन में सिद्ध करेगा। आमीन। दानियेल उसका 4था अध्याय, दानियेल उसका 4था अध्याय 19 पद से 27 पद को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। He has been faithful। और जो दुष्ट है, परमेश्वर एसाव से कहना चाहता है कि वो तुम्हारे पहाड़ों को वो जंगल बना देगा, तुम्हारी भूमि को जंगल के गीदड़ों को वो सौंप देगा। जंगल के गीदड़ वहां नजर आएंगे और कुछ नजर नहीं आएगा। दानियेल उसका 4था अध्याय 19 से 27 पद को देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। जब दानियल, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, जी घड़ी भर घबराता रहा जी और सोचते सोचते व्याकुल हो गया जी, तब राजा कहने लगा, हे बेलतशस्सर, हाँ, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। राजा ने एक सपना देखा था, वो बड़ा डरा था, बड़ा घबराया था। और दानियेल को भी जब सपना पता चला तो उसका मतलब बताने में दानियेल भी राजा को डर रहे थे, घबरा रहे थे। ये बात मैं राजा से कैसे कहूं? और राजा ने कहा देखो डरो नहीं, घबराओ नहीं, जो बातें हैं तुम बता दो, जो भी इसका फल है। जी। बेलतशस्सर ने कहा, जी, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर जी और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। ये सपना जो तुमने देखा ये तुम्हारे दुश्मनों के ऊपर आए, तुम्हारे ऊपर नहीं आए। जिस वृक्ष को तूने देखा, इसने नबूकदनेस्सर ने एक वृक्ष को देखा, बहुत बड़े वृक्ष को देखा, जो बड़ा और दृढ़ हो गया, और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची, और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जी, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे, जी, और जिसमें सबों के लिए भोजन था, जी, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे, जी, और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थीं। जी। हे राजा, वो तू है। जी।
तू महान और सामर्थी हो गया, महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी, तेरी महिमा और बढ़ी, स्वर्ग तक पहुंच और गई, स्वर्ग तक पहुंच गई, और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। पृथ्वी की छोर तक फैली है। हे राजा, हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और ये कहते देखा जी कि वृक्ष को काट डालो, वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, उसका नाश करो, तो अभी उसको उसके ठूंठ को जड़ समेत जी भूमि में छोड़ो, जी और इसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर जी मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो, जी वो आकाश की ओस से भीगा करे, जी और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, जी और जब तक 7 युग उस पर बीत ना चुके जी तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। जी हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है जी कि राजा पर घटे, जी वो ये है कि तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा, मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा, और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, मैदान में पशुओं के संग रहेगा, तू बैलों के समान घास चरेगा, तू बैलों के समान घास चरेगा, और आकाश की ओस से भीगा करेगा जी, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में, तू ये ना जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है। प्रभुता करता है। जब तक कि तू महिमा देना उसको ना शुरू कर दे, जब तक कि तू उसको महिमा ना दे, तू बहुत बड़ा राजा हो गया है, तेरी महिमा पृथ्वी के छोर तक के पहुंची हुई, स्वर्ग तक के तेरी महिमा पहुंची हुई, तुम बहुत घमंड में आ गए कि ये बेबीलोन, ये नगर है जो मैंने बसाया है, जो मैंने किया है। परमेश्वर कहने लगे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं ये मैंने तुमको दिया था। एंड जब तक कि तुम ये नहीं जान लोगे कि सारा आदर, सारी महिमा, सारे धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, जब तक कि तुम इन बातों को नहीं जान लोगे, तुम जानवरों की तरीके से निकाले जाओगे, तुम बैलों की तरीके से घास खाओगे, आसमान की ओस है वो तुम्हारे पर गिरने पाएगी। 7 साल ऐसे बीतेंगे जी, और जिसे चाहे वो उसे दे देता है, वो वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है जी। इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तक तू जान लेगा जी कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है जी, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण जी, हे राजा, मेरी ये सम्मति स्वीकार कर, इस कारण हे राजा मेरी ये सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, यदि तू पाप छोड़ के धर्म करने लगे, और अधर्म छोड़ के दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर को, एक बहुत बड़ा राजा था, आप इतिहास में जाइए, he was a great king, वो बहुत जबरदस्त राजा था, और उससे परमेश्वर ने कहा, वो बड़े घमंड में आ गया कि ये सब कुछ मैंने बनाया है। परमेश्वर इसको दर्शन दिखाया, एक बड़े पेड़ को दिखाया जो कि बहुत बड़ा हो गया, और फिर स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आता है जो कहता है इस पेड़ को काट दो और सिर्फ ठूंठ छोड़ दो इसकी और नाश कर दो इसको। डैनियल उसका मतलब बताते हैं कि राजा तुम्हारे लिए न्याय ये है कि परमेश्वर ने तुमको बहुत बड़ा किया, पर तुमने उसको वो महिमा नहीं दी जिसके वो योग्य है, तुमने उसको वो आदर नहीं दिया जिसके वो योग्य, तुमने उसको वो धन्यवाद नहीं दिया जिसके वो योग्य, इसलिए तमाम चीजें तुमसे ले ली जाएंगी। एंड 7 साल तुम जंगली जानवर के तरीके से तुम जंगलों में भटकोगे, घास खाओगे, आसमान की ओस से तुम पे गिरेगी, जब तक कि तुम ये ना समझ लो कि मनुष्य के राज में परमेश्वर प्रधान है, परमेश्वर प्रभुता करता है, और वो जिसको चाहे उसको वो चीज दे देता है। ये ठूंठ इसलिए छोड़ी गई है क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ये ठूंठ इसलिए छोड़ी गई है बिकॉज ही लव्स यू, वो तुमको दोबारा से मौका देगा एंड दोबारा से सारा राजपाट तुम्हारा वो वापस कर देगा। ही इज किंग, ही इज लॉर्ड। कई बार हम बड़े घमंड में रहते हैं, कई बार हमको लगता है अरे ये सब कुछ हमारा है, ये सब कुछ हमारा, ये सब कुछ हमने बनाया। कई बार परमेश्वर को धन्यवाद देने में बड़ी दिक्कत होती है, मुंह से धन्यवाद देने में बड़ी दिक्कत होती है। कई बार वो हिस्सा जो परमेश्वर का होता है उसको देने में बड़ी दिक्कत होती है। कई बार हम आधा दे रहे होते हैं, कई बार हम कुछ नहीं दे रहे होते। एंड आई एम अमेज्ड, मैं शॉक्ड हूं इन चीजों को देखे। प्रभु कैसे पास्टर होने की हैसियत से मैंने आपसे कहा, कई बार परमेश्वर ढेर सारी बातों को सामने लेकर के आते और उस बोझ में लेकर के जाते कि मैं आपके लिए प्रार्थना करने पाऊं। पिछले साल एक जवान के बारे में प्रभु बार बार मुझे याद दिलाते, बार बार उसकी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी और मैं बार बार उस जन को प्रभु के सम्मुख लेके जा रहा था। प्रभु उसको देखें, प्रभु उसको देखें, प्रभु उसको देखें। एंड उसी हफ्ते के आखिर में गंभीर घटना उसके साथ में घटी। एंड जैसे चील
झपट्टा मार करके चीजों को ले जाती है, वैसे परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि वो बस ऐसे उस बड़ी मुसीबत से वो बाहर आ गया। उस बड़ी मुसीबत से वो परमेश्वर के साथ कि उस दुष्ट के हाथ से वो बस बाहर निकल के आ गया। परमेश्वर की बड़ी महिमा। बदेन वो धन्यवाद कई बार मिसिंग होता है जो कि हमको परमेश्वर को देना चाहिए। वो आदत जो कि हमको परमेश्वर को देना चाहिए, कई बार वो मिसिंग होती है। हमें परमेश्वर आप कैसे इतना प्रेम करते हैं। As you look back, जब क्या पीछे देखते हैं, क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं आप? हो सकता है खुश हो सकता ना खुश हो सकता है परमेश्वर को धन्यवाद दें, हो सकता है परमेश्वर को आप शिकायत करें। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर से यदि आप पूछेंगे तो प्रभु आपसे कहेगा, इस साल मैंने तुमसे प्रेम किया। हमेशा की तरीके से इस साल भी मैंने तुमसे प्रेम किया है, एंड मेरा न्याय तुम्हारे जीवन में आया। आई हैव ब्लेस्ड यू, आई हैव ब्लेस्ड यू। पर जबकि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है और वो सारे सत्य को जानता है और वो चूक नहीं करता। उसने ईसाऊ के साथ में और याकूब के साथ में चूक नहीं की, उसने एलियब के साथ में और दाऊद के साथ में चूक नहीं की, उसने मूसा के साथ में और हारून के साथ में चूक नहीं की, और वो आपके साथ में भी चूक नहीं करेगा। अगर आप वो जन हैं जो आने वाले साल इस निर्णय के साथ में तय करेंगे, प्रभु संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण आदर, संपूर्ण धन्यवाद। अगर आप वो जन हैं जिस फैसले में जाएंगे, प्रभु आने वाला साल आपके लिए जिएंगे, सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद, सारे इज्जत आपको देंगे और आपकी अधीनता में रहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। एंड जैसे उसने याकूब को आशीष दी, जैसे उसने याकूब को आशीष दी, गिनना चाहोगे तो भी नहीं गिन पाओगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। हालेलुया। मैंने क्रिसमस के दिन आपसे एक बात कही थी, आज फिर से आपसे कहूंगा, रिमाइंड योरसेल्फ एवरी डे। अपने आप को हर दिन आप इस बात को याद दिलाएं, वो मुझसे प्रेम करता है। जबकि आने वाले साल में हम जाएंगे, मैं आपसे ये वादा नहीं करूंगा कि सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा, पर ये वादा जरूर से करूंगा कि सब कुछ खूबसूरत रहेगा। आमीन। कुछ ऐसे पल आएंगे, कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप कहेंगे, प्रभु बस जल्दी से इसमें से बाहर निकाल दीजिए। प्रभु कहेंगे, बेटा अभी ठहरो, अभी ठहरो, अभी थोड़ा सा और। हाँ, आप उस पलों में जाएं, एक बात जो अपने आप को याद दिलाएं, और वो ये कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है। टेल योरसेल्फ एवरी डे, रिमाइंड योरसेल्फ एवरी डे। हर दिन अपने आप को ये बात बताएं और हर दिन अपने आप को ये बात रिमाइंड करें, प्रभु मुझसे प्रेम करता है। लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर। अपने चेहरा आप आईने में देखें, ओके, प्रभु मुझसे प्रेम करता है। जब आपको दुख हो, आप कहें, प्रभु मुझसे प्रेम करता है। जब बीमारी में हो, आप कहें, प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं। आंसू में हो, आप कहें, प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं। आप निराशा में हो, आप कहें, प्रभु मुझसे प्रेम करता है। टेल योरसेल्फ एवरी डे, रिमाइंड योरसेल्फ एवरी डे, गॉड लव्स यू। आमीन। यदि प्रभु से पूछेंगे, प्रभु साल 2024 आपका क्या विचार है, आप क्या कहते हैं? प्रभु आपसे कहेंगे, मैंने तुझसे प्रेम किया। ये न्याय जो राजा नबूकदनेस्सर के जीवन में आया, इसको देख के मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु आप हमारे साथ में ऐसे डील नहीं करते। थैंक यू लॉर्ड। जो न्याय नबूकदनेस्सर के जीवन में आया, जो न्याय ईसाऊ के जीवन में आया, जो न्याय सदोम और गमोरा के ऊपर आया, जब ऐसे न्याय को हम देखते हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हमको बहुत प्रेम से लेके चलते हैं। सच है परमेश्वर, आप हमको बहुत प्रेम से लेके चलते हैं। कहीं परमेश्वर वैसे डील करते हैं जैसे उसने सदोम गमोरा को ट्रीट किया है, जैसे उसने नबूकदनेस्सर को ट्रीट किया, जैसे उसने और बाकियों को ट्रीट किया, तो कैसा हमारे साथ हमारा हाल कैसा होता? हाँ, हालेलुया। इन टोटल सबमिशन, इन एब्सोल्यूट ऑनर, पूरे धन्यवाद के साथ में, पूरे सबमिशन में, पूरी अधीनता के साथ में, पूरे धन्यवाद के साथ में हम आने वाला साल परमेश्वर के साथ बिताने जा रहे हैं। हालेलुया। He loves you my dear friends। वो आपसे प्रेम करता है और वो अपने न्याय को अपने जीवन में जैसे उसने प्रकट किया है, आने वाले दिनों में प्रकट करेगा, अपनी वफादारी को आपको दिखाएगा। हालेलुया। हर दिन अपने आप को बताएं, वो मुझसे प्रेम करता है। God loves me। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।